Hello everyone. I hope you are very well. My name is Natesh Kumar and department from Computer Science. And today my topic is RDF, Resource Description of Frameworks. And here my topic contains RDF in the semantic web, RDF code in the XML, and why need RDF, RDF compose, RDF statement, RDF vocabulary. First we discuss about RDF semantic web. The RDF semantic web. RDF is a standard of data interchange that is used to representing हाई लेवल इंटरकनेक्टेड डेटा। मतलब कि RDF हमारा एक स्टैंडर्ड डेटा है जो डेटा को एक दूसरे को इंटरचेंज मीन्स चेंज करता है, एक दूसरे को एक्सचेंज करता है। इट दिस यूज फॉर मतलब कि ये यूज़ होता है रिप्रेजेंट इंटरकनेक्टेड डेटा, मतलब कि डेटा से कनेक्ट होता है, एक दूसरे से हाईली कनेक्ट होता है। और RDF स्टैंड फॉर the resource of description of frameworks, and RDF is a language for the representing of resource. The resource basically anything of describes resource। जैसे हमारा क्या एक URL होता है, वो क्या है, हमारा रिसोर्स है। And RDF is designed to be read and understood by the computer, and RDF in written XML। मतलब कि जो RDF का हम जो कोड लिखते हैं वो XML में लिखते हैं। XML माना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि और ऑल डेटा एक्सप्रेस इन द RDF ट्रिपल्स। मतलब कि ऑल डेटा जो RDF की होती है एक्सप्रेस होती है RDF ट्रिपल। ट्रिपल मीन्स मतलब जो हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रिपल मीन्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीडिक्ट। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि RDF में जो हम कोड लिखते हैं XML में इस तरीके से लिखते हैं। ये देखो जैसे RDF कोड इन XML, ये हम टैग की तरह लिख सकते हैं। जो हमारी कोई भी ऑन्टोलॉजी या कोई हमारी डोमेन होगी उस तरीके से हम ये क्यूरी या टैग की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमें RDF की ज़रूरत क्यों पड़ी। RDF एक्सटेंड टू लिंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेब and used to URL name of relation between thing as well end of link। मतलब कि RDF हमारा क्या एक्सटेंड लिंकिंग स्ट्रक्चर है जो हमारा रिलेशन बताता है, एक दूसरे का थिंकिंग के लिए यूज़ होता है और स्ट्रक्चर को एक लिंकिंग करने के लिए। RDF सर्व टू यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंपल स्टेटमेंट। मतलब कि RDF एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, कोई भी हम इंफॉर्मेशन अपने एक सिंपल स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। द रीज़न RDF इज एग्जिट प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे ऑफ इंटरलिंक एंड एक्सेस ऑल द एसेट्स रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फैक्ट। मतलब कि RDF एक हमारा क्या है जो हमें प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड वे करता है जिसमें हम अपने डेटा को इंटरलिंक एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रिकॉर्ड जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में होती है, ये हमारा बेसिकली है RDF की नीड पड़ती है। उसके बाद है RDF कंपोज। RDF कंपोज मीन्स के हमारे जो सिमेटिक वेब में वो RDF कंपोज किस अल्फाज में। RDF कंपोज ऑफ द बेसिक 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द रिसोर्स, सेकंड इज द प्रॉपर्टी, थर्ड इज द क्लासेस। रिसोर्स बेसिकली क्या है, द थिंक और द डिस्क्राइब। जो हम कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमारा क्या है कि कोई भी हम URL छोड़ देते हैं। URL मतलब कि यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफाई। मतलब कि हम अपना URL देखते हैं, हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, लिंक होती है URL की, वो ओपन करते हैं तो हमारा क्या है, रिसोर्स है। प्रॉपर्टी क्या है, हमारा रिलेशन बिटवीन थिंग। मतलब कि हमारा रिलेशन बताता है। जैसे हमने क्लास और सब क्लास बनाई, उसमें मतलब कि इसका रिलेशन इसके क्या साथ है, जैसे चाइल्ड और पेरेंट्स का रिलेशन, दिस प्रॉपर्टी। एंड क्लासेस हमारा क्या होता है, द बुकेट यूज टू ग्रुप ऑफ थिंग। मतलब कि क्लास क्या होता है, एक हमें क्लासेस और सुपर क्लास सब क्लासेस को क्या करता है, एक ग्रुप में यूज टू वो मतलब यूज़ करता है कि हम उसको ज्वाइन करें, एक दूसरे के वो लिंक होते हैं। दिस इज क्लासेस, सब क्लासेस और सुपर क्लास लिंक टुगेदर। And RDF statement. The RDF statement, the combination of 3 words, this is called statements. First is resource, properties and property value form statement। मतलब कि RDF एक स्टेटमेंट जो 3 वर्डों पे मुश्तमिल है। और RDF मतलब कि RDF के स्टेटमेंट को हम मतलब कि रिसोर्स और प्रॉपर्टी वैल्यू को हम सब्जेक्ट, प्रेडिक्ट, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिक्ट वाली स्टेटमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एंड फॉर एग्जांपल ऑफ जैसे हमारा क्या, मैंने आपको क्या बताया कि RDF स्टेटमेंट 3 अल्फाजों में मुश्तमिल है। कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिक्ट एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारा ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये पेरेस हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। हम जहाँ रहते हैं
मतलब कि प्रेडिक्ट या प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वैल्यू क्या हो गई, वो लोकेटेड, और जहाँ हम रहते हैं वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रांस, लिव इन, लोकेटेड इन, मतलब कि मेरा नाम जैसे नितेश है, नितेश लिव इन द कराची, मतलब नितेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिव हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, प्रेडिक्ट हो गई, और जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो हो गया वो क्या हो गया, कराची हो गया। ये एग्जाम्पल है स्टेटमेंट का। उसके बाद हम आएंगे आरडीएफ वोकेबुलरी पे। आरडीएफ वोकेबुलरी डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वोकेबुलरी आइटम फ्रॉम द मल्टीपल इंडिपेंडेंसी डेवलप बाय वोकेबुलरी, मतलब कि आरडीएफ वोकेबुलरी क्या करता है, हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशन, डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन वोकेबुलरी आइटम फ्रॉम मल्टीपल, मतलब जो हमारी क्लासेस होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं सारी, डोमेन होती है, रेंज होती है, वो उसका क्या एक रिलेशन बताता है हमें मल्टीपल में। और आरडीएफ क्लासेस क्या हो जाती हैं, जैसे रिसोर्स हो गया, क्लास हो गया, लिटरल हो गया, डेटा टाइप हो गया, कंटेनर हो गया। रिसोर्स मतलब कि कोई भी एनीथिंग कोई डिस्क्राइब कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लास जो हमारी डोमेन होती है, सब क्लास, ये सारी क्लास। लिटल क्या है, लिटल रिप्रेजेंटिंग करता है स्ट्रिंग को, और लिटल को हम ये भी कह सकते हैं कि लिटल हमारा एक है, लिटल हमारा एक वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है। डेटा टाइप मतलब कि हम जो अपनी चीज़ जिस पे हमने ऑन्टोलॉजी या डोमेन चूज़ की है, वो चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, वो किस में आ रही है, डेटा टाइप स्ट्रिंग में आ रही है, फ्लोट में आ रही है, शॉर्ट में आ रही है, etc। कंटेनर मतलब कि हमारे एक जो डेटा पूरी उसमें स्टोर होती है, जिससे कंटेनर। और वो आरडीएफ वोकेबुलरी प्रॉपर्टी, ये डोमेन, रेंज, सब क्लास, मेंबर, कमेंट, लेबल, ये हमारी सारी क्या है, प्रॉपर्टी। डोमेन हमारा क्या होता है, जो हमारी सुपर क्लास होती है। रेंज हमारी क्या है, जो सब क्लास ऑफ, मतलब कि कोई हमारे दो क्लासेस होती हैं सुपर, उसके सब क्लासेस होते हैं, मतलब कोई हम क्लास बताते हैं कि ये इसकी सब क्लास है। और मेंबर मतलब कोई चीज़ है, ये किस क्लास का मेंबर, मतलब सब क्लास का है या सुपर क्लास। कमेंट और लेबल जो हमारा नाम होता है, ये फॉर एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल पढ़ा है हमारा, इसे नाम क्या वोकेबुलरी का, आरडी वोकेबुलरी, मतलब कि एक हमारा क्या है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब उसका हमने नाम लेबल दिया कि क्रिएटिव का नाम है याद था, उसके मतलब कि क्रिएटिव, उसके सब क्लासेस क्या हो गई, ये देखो, पर्सन हो गई, दूसरी क्या हो गई, मतलब सब क्लास, एक हो गया पर्सन हो गया, दूसरा क्या हो गया डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, डोमेन हमारे एक क्या हो गई, ये एक सुपर क्लास हो गई, मतलब कि डॉक्यूमेंट, और जो रेंज हमारा क्या पर्सन हो गया, और टाइप हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। कोई भी हम टाइप वैल्यू भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं, ये मैंने बेसिक एग्जांपल लिया था अंडरस्टैंडिंग के लिए वोकेबुलरी। बाकी थैंक यू सो मच।